नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई अपडेट में। तो ये जो अपडेट है उन लाभार्थियों के लिए है जो लाभार्थी इन योजना से जुड़ी हुई हैं और इनका लाभ उठा रहे हैं और पहले जो किस्त जो ले चुके हैं 20वीं किस्त जो आई है और 21वीं किस्त का इंतजार है। तो ये वीडियो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे योजना, यानी किन किसानों को मिलेगा 21वीं किस्त का लाभ और किन्हें नहीं। तो जानिए यहाँ। तो अब यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो है 21वीं किस्त का लाभ जो है किन्हें नहीं मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। तो जानिए यहाँ पे। तो ये अब आगे हम यहाँ पे इस तरह से और हम जानते हैं डिटेल से इसका कि बात क्या है इसमें। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यानी कि 4 मंथ में एक बार 2,000 रुपये के हिसाब से डालने जाते हैं, यानी कि 4 या 12 महीने, यानी कि 12 महीने में 2 करके 3 बार, यानी कि 6,000 रुपये सालाना डाले जाते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में और यहाँ पे क्या है इसमें दिया गया है जो कि सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट दिखाई जा रही है। तो ये जो आपको देखने को मिला है कि देश में एक बड़ी आबादी सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। देश में करोड़ों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। किसानों की मेहनत और लगन की देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करती है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस तरह से। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करती है। इसलिए हालांकि किसानों को उनकी उपज के लिए ये पैसे जो है दिए जाते हैं। ये नहीं कि ये पैसे जो है खाने के लिए नहीं दिए जाते कि यानी कि बैठ करके पैसा आया और बैठ करके उसको कल मुर्गा ले आया या खस्सी लाया अपना खा कर खत्म किए। तो ये खाने के लिए पैसा नहीं दी जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से उपजाने का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो खेती में बढ़ते खर्च और प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रहा है। ये चीज आप देख रहे हैं। और ये जो है इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रखा गया है। तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यानी कि 6,000 जो है रुपये की आर्थिक सहायता जो मिलता है सालाना 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। तो इस योजना का लेकर के किसानों को छोटी मोटी कृषि जरूरतों को पूरा करने में ये सहायता करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सभी को ये मालूम होगा। तो अब यहाँ पे और आगे यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में और आप क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे भारत सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20 किस्त जारी कर चुकी है, यानी 20 किस्त तक जो है पैसा दे चुकी है। अब वहीं कई किसान ये जानना चाहते हैं कि ये किसी जो किस्त है इनका लाभ किन किसानों को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। ये चीज उनको ये दिमाग में सस्पेंस में हो रहा है कि किन किसानों को ये नहीं मिलेगा और किन्हें मिलेगा। तो आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये जी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि क्या बताने जा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम और आगे चलते हैं कि इसमें और क्या आगे बताया जा रहा है यहाँ पे और क्या नहीं बताया। तो यानी कि किन्हें मिलेगा लाभ और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ, तो इसमें आप देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिखने को मिला होगा यहाँ पे किन्हें मिलेगा लाभ और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि वे किसान जिन्होंने KYC और भू सत्यापन नहीं कराया है उनको अगली आने वाले 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। ये चीज आपको फर्स्ट बार में ये चीज बताया जा रहा है। ये जो बहुत से किसान है ना बोलते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया या तो फिर मेरा पैसा कब आएगा, तो इसी के वजह से पैसे रुकने के कारण और रीजन यही होता है। यहाँ पे वो वीडियो नहीं देख पाते हैं कि क्या अपडेट अभी आ रहे हैं, क्या अपडेट नहीं आती है, और ये अपडेट नहीं जान पाते हैं, इसी कारण उसका जो पेमेंट रुक जाता है। इसलिए हर एक इंसान से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप तक पहुंचे और इस वीडियो को शेयर करें। जिसको मालूम नहीं हो वो वीडियो को देख करके आप खुद समझ सकता है कि आगे नहीं तो वो आराम से पड़े रहेंगे, तो उसका रीजन यही हो सकता है कि आगे आने वाली किस्त उसको रोकी जा सकती है, क्योंकि अपडेट नई अपडेट आती जाती हैं और उनको पता रहता ही नहीं है। इस तरह से आपके लिए ये वीडियो खास होने। तो अब इस तरह से अब आगे और क्या है कि अगर आप किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो ये 2 जरूरी कार्य जल्दी कर लें। ये चीज बताया जा रहा है कि आप अगर किस्त का लाभ उठाना चाह रहे हैं और लाभार्थी आप हैं तो ये जो 2 जरूरी कार्य जो बताया जा रहा है
तो ये आपको बहुत ही अनिवार्य है। और कौन सी काम है, तो आप जो है आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर विजिट करके ई केवाईसी करा सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप पीएम किसान योजना की एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट आप जैसे पीएम किसान योजना लिख करके सर्च आप करेंगे और उसमें एक वेबसाइट आएगा पीएम किसान योजना करके, तो इस वेबसाइट पर आप करा सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं मालूम होगा तो आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के भी आप करा सकते हैं, वहाँ पे हो जाएगी। या तो कोई भी बैंक होगा आपके पड़ोसी में, तो उसमें आप जाकर के करा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज कराना जरूरी है, ई केवाईसी और भू सत्यापन। ये दो चीज आपको बहुत ही अनिवार्य है कि ई केवाईसी और भू सत्यापन कराना, तभी आपके अकाउंट में पैसे आ पाएंगे, अन्यथा पैसा नहीं आ पाएंगे। अब इसी तरह से और आगे यहाँ पे अपडेट और क्या बताई जा रही है, तो इसके लिए भी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट में कि वहीं जिन किसानों ने योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली आने वाली किस्त जो है उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये चीज है कि वो किसान जो अप्लाई करते समय योजना जो आवेदन करते हैं, उस आवेदन करते समय कोई गलती या जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये चीज बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट में और क्या है कि अगर आप बिना रुकावट इस स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको योजना में दर्ज गलत जानकारी को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि अगर आपके जो दस्तावेज हैं, जो आवेदन है, उसमें अगर आप किसी तरह से अगर कोई मिस्टेक से अगर आप किसी तरह से कोई गड़बड़ी या उसमें कोई चीज गलत चीज दर्ज कर दी गई होगी, तो उसका काट छांट करने के बाद अभी भी आप 21वीं जो किस्त आने वाली इस 21वीं किस्त में आपको भी रोक दी जाएगी, यानी पैसा नहीं डाले जाएंगे। तो इस तरह से अपडेट आई है। तो अब आगे इसी तरह से और क्या है मैं देखता हूँ और इसका भी मैं एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपकी 21वीं जो किस्त जो है वो अटक सकती है। 21वीं जो किस्त है वो अटकने की संभावना है, वो अटक सकती है। इसलिए जितना आपको कोशिश बने कि अपना जो है आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका बैंक जो है अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो एक किसी किस्त अटक सकती है और ये पैसा जो है एक किसी किस्त के आपको नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका पैसे अटक जाते हैं। और क्यों, रीजन यही है कि वो चीज जो है अपडेट को नहीं देख पाते हैं और वीडियो को समझ नहीं पाते हैं। अपडेट को नहीं जानने के बाद वो आराम से पड़े रहते हैं, जब पैसे अटकते हैं ना तभी वो चीज देख पाते हैं। इसके लिए ये अपडेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये अपडेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा, अगर इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और किसी प्रकार के अगर आपको कोई सवाल होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है और आपका प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको कमेंट करने के बाद ये ऑनलाइन हो जाता है कि कहाँ से हैं और किनका क्या प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।